नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। भारत के विदेश मंत्री एससीओ की बैठक के लिए पाकिस्तान जाने वाले हैं, लेकिन ठीक उससे पहले तालिबान का खजाना लबालब भर गया। दरअसल एससीओ का एक अहम सदस्य देश है उज्बेकिस्तान, जिसने तालिबान के साथ एक के बाद एक बड़े समझौते किए। उज्बेकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान में $1 बिलियन के निवेश का ऐलान कर दुनिया में हड़कंप मचा दिया। जैजान और फरियाब क्षेत्रों में तूती मैदान प्राकृतिक गैस क्षेत्र का विकास, 100 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट और खनन क्षेत्रों में 5 बड़े समझौते। इन सभी परियोजनाओं से तालिबान की आर्थिक स्थिति को जबरदस्त फायदा होने वाला है। उज्बेकिस्तान ने तालिबान के साथ कुल $2.5 बिलियन के 35 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें $1.15 बिलियन के खनन समझौते शामिल हैं। अब इन समझौतों के तहत अफगान ताजिकिस्तान तेल और गैस बेसिन, जाबुल के सोने और तांबे के भंडार और बमियान के लौह अयस्क भंडार पर सर्वेक्षण होने वाले हैं। इसके अलावा फरियाब की बात करें तो फरियाब में हाइड्रोकार्बन भंडार का भी अनुसंधान होगा। तालिबान के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि उज्बेकिस्तान का ये निवेश अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक सकता है। उज्बेक सरकार का ये कदम न केवल अफगानिस्तान में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए है, बल्कि तालिबान के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की, जिसका हिस्सा उज्बेकिस्तान भी है। एससीओ के सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान में सक्रिय निवेश और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया। साल 2001 में एससीओ की स्थापना के 3 साल बाद यानी 2004 में उज्बेकिस्तान इस संगठन का सदस्य बना। अफगानिस्तान के साथ उज्बेकिस्तान के ये कदम संगठन के अन्य सदस्यों को भी इस क्षेत्र में निवेश और स्थिरता लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो वहीं बात अगर भारत और उज्बेकिस्तान की करें तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध है। दोनों देश कई क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जिसमें कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार शामिल हैं। अफगानिस्तान में उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर काम करने से भारत की भी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है। अब एक नजर डालते हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान दौरे की, जो तालिबान के हालिया आर्थिक उत्थान के बाद चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल भारत हमेशा से अफगानिस्तान की स्थिरता और विकास का समर्थन करता रहा है, लेकिन तालिबान की बढ़ती ताकत के बीच ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जयशंकर की पाकिस्तान की यात्रा क्या संकेत देती है। खैर, तालिबान के साथ उज्बेकिस्तान के इन समझौतों से साफ है कि अफगानिस्तान का खजाना धीरे धीरे बढ़ रहा है और भर रहा है, और इसकी आंच बाकी देशों पर भी पड़ रही। उज्बेकिस्तान का ये कदम अफगानिस्तान में क्या स्थिरता ला पाएगा या फिर यह तालिबान की ताकत को और बढ़ा देगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।